अब इसमें जो है बेसिकली जो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सप्लाई चेन जहाँ से मतलब एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, ठीक है, वो उसको हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सीएनएफ एजेंट एक्चुअली होते क्या है, उनका काम क्या होता है, वो किस तरह से उनका पूरा फंक्शन होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। तो सीएनएफ एजेंट जो होता है वो एक कंपनी का, जो भी एक्सवाइजेड कंपनी है उनको रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर स्टेट में एज अ प्रॉपर उनका वेयर हाउस, ठीक है। क्योंकि कंपनीज अगर हर स्टेट में अपने लिए वेयर हाउस लेने जाएंगे तो इट वोंट बी फिजिबल फॉर देम, यू नो, नॉट इन अ मॉनिटरी फॉर्म आल्सो, एंड मैनेजिंग मतलब मैनेज करने के लिए भी, यू नो, इट वोंट बी दैट मच फिजिबल। सो उसके लिए वो लोग सीएनएफ एजेंट हम लोग रहते हैं। सीएनएफ एजेंट बेसिकली उनको वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर, जहाँ पर उस पर्टिकुलर कंपनी का, यू नो, स्टॉकअप कर सकते हैं वो अपने गुड्स को, वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर्ड होके आते हैं वो गुड्स को पर्टिकुलर स्टेट के नीड के हिसाब से वहाँ स्टॉकअप करते हैं। वहाँ स्टॉकअप करने के बाद में सीएनएफ एजेंट का क्या रहता है, तो सीएनएफ एजेंट क्या करते हैं, तो वो गुड्स प्रॉपरली रखे हैं या नहीं, डैमेज नहीं हो रहे हैं, उनको प्रॉपरली, यू नो, सप्लाई उनका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं पूरे एंटायर स्टेट्स में, ये सारी चीज़ मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उनके गुड्स को प्रॉपर, यू नो, कैसे सेफली हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाना है, ठीक है। उनके गुड्स का जो भी अकाउंटिंग होता है वो प्रॉपर स्टेट का, कि भाई आपका मान लीजिए आपको 5 करोड़ का गुड्स भेजे थे एग्जाम्पल, ठीक है, और आपका उस महीना का सेल हुआ 2.5 करोड़, तो ये प्रॉपर कहाँ कहाँ कितना कितना सेल हुआ, ये प्रॉपर सीएनएफ एजेंट के थ्रू उनके अकाउंटिंग से आप देख के कंपनी अंदाजा लगाती है कि नेक्स्ट मंथ अगर मैं जब गुड्स भेजूंगा तो मेरे को और कितने का गुड्स भेजना है। नेक्स्ट मंथ अगर उम्मीद है कि 3 करोड़ के आसपास का सेल जाएगा, या जो लास्ट मंथ 2.5 करोड़ हुआ था अभी 3 करोड़ जाएगा, 3.5 जाएगा, तो कंपनी फिर उस हिसाब से अपना नेक्स्ट ऑर्डर लगाती है। तो सीएनएफ एजेंट ये प्रॉपर चीज पूरा मेंटेन करने में हेल्प करता है एक कंपनी को, ताकि कंपनी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर लगाए, ताकि कंपनी ओवर ऑर्डरिंग के चक्कर में, यू नो, उनका फाइनेंसेस ना हिले, प्रॉपर अपना फाइनेंशियल लॉस ना करे कि ज़्यादा ऑर्डर लग गया एंड वो माल उतना निकला ही नहीं, उस स्टेट में नहीं निकला, दूसरे स्टेट में भी नहीं निकला, तो माल स्टॉक हो जाता है कंपनी के पास, फिर उसको निकालने के लिए 1-2 महीना 3 महीना का टाइम जाता है ना, कंपनी के लिए बहुत ही, यू नो, हेडेक वाली चीज़ हो जाती है। तो ये प्रॉपर हेल्प करता है सीएनएफ एजेंट। सेकेंडली उनका जो भी स्टॉकअप होता है गुड्स, वो प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू रखे हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपरली रखे हुए, प्रॉपरली मैनेज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर बैच नंबर्स, देयर एक्सपायरी डेट एंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर कुछ एक्सपायरी हो जाता है तो उसको वापस कंपनी तक भेजना कि आपका ये पर्टिकुलर गुड्स इस बैच नंबर का एक्सपायर हो गया है, ये कंपनी तक भेजना, ताकि वो गुड्स गलती से भी मार्केट में ना आए, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखना, ठीक है। वहाँ का जितना भी डिमांड होता है उनको सेटिस्फाई करना, हर एक एरिया के, हर एक जोग्राफिकल रीजन के जो भी डिमांड्स आते हैं उसको केटर करना, ये एक सीएनएफ एजेंट का प्रॉपर, यू नो, जॉब होता है, या एक सीएनएफ एजेंट का एक प्रॉपर जॉब रोल होता है, ये सारी चीज़ों को देखना। तो एज अ फॉर्मेशन में हम लोग जैसे सीएनएफ एजेंट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं वो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि सीएनएफ एजेंट में, मतलब सीएनएफ एजेंट के प्रेमिसेस के अंदर एक्चुअली में क्या काम चल रहा है, राइट। तो सीएनएफ एजेंट के प्रेमिसेस के अंदर में स्टार्टिंग होता है जब माल आता है, सबसे पहले जो गुड्स आए हैं उनको, जो वेयर हाउस में हम लोग जहाँ पर वो गुड्स उतारते हैं, जो भी कुरियर सर्विस आते हैं, तो वहाँ पर जो भी वेयर हाउस का आदमी रहता है वो बिल से वो गुड्स को मैच करता है। मतलब अगर मान लीजिए कि XYZ आइटम है, उसमें लिखा हुआ वहाँ पर कि वो 1200 स्ट्रिप्स आए हैं, ठीक है। अब 1200 स्ट्रिप्स आए हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि पर डब्बे में अगर 10 पत्ता है तो आपका टोटल 120 बॉक्स आना चाहिए। तो वो प्रॉपर 120 बॉक्स आए हैं या नहीं आए हैं वो चेक करना, वो 120 बॉक्स का सबका बैच नंबर सेम है या नहीं है वो चेक करना, वो 20 बॉक्स में कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर कुछ डैमेज रहेगा तो फिर हमें कंपनी को बताना होगा कि आपका 120 बॉक्स में 5 बॉक्स डैमेज था, 2 बॉक्स डैमेज था, सिंगल बॉक्स डैमेज था, कोई पत्ता डैमेज था, वो कंपनी को बताना, ताकि वो कंपनी फिर उसको, यू नो, उसको कॉल बैक कर सके वो प्रॉपर बैच को, या फिर वो प्रॉपर उस पर्टिकुलर बॉक्स को, और उसके बदले वो नेक्स्ट बिल वगैरह में सेटल वगैरह करती है कंपनी,
ठीक है। तो ये प्रॉपर चेक होता है वहाँ पे। जब ये प्रॉपर स्क्रूटिनाइज कर लेते हैं जो गुड्स रिसीव हुआ है हम लोग के पास में कि हाँ द गुड्स इज गुड टू गो एंड दे आर गुड टू गो इन द मार्केट, तो फिर हम लोग वो जो प्रॉपर बिल रहता है उसको हम लोग परचेज एंट्री कर लेते हैं अपने पास में। जब हम लोग परचेज एंट्री कर लेते हैं उसके बाद में वो गुड्स हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट करने लगता है कि करेंटली वी आर होल्डिंग दिस मच ऑफ स्टॉक्स। अब मान लीजिए पिछले बैच का अगर मेरे पास पीछे का कोई बैच है जैसे 021, ये पीछे का बैच नंबर है, इसका मेरे पास में 500 पत्ता था और नया बैच आया 022, ठीक है। अब इसका मेरे पास आया है 100 पत्ता, ठीक है। तो अब टोटल स्टॉक होल्डिंग मेरे पास 600 पत्तों का है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग भी अपना स्टॉक अप करते हैं ताकि कंपनी अगर कहीं मांगे कि हाँ आपके पास कितना स्टॉक रेडी है, तो भाई हमारे पास में आपके इस पर्टिकुलर गुड्स का 2 बैच नंबर अवेलेबल है, दोनों बैच नंबर का मिला के हमारे पास 600 पत्ता अवेलेबल है। तो ये हम लोग कंपनी को बता सकें ताकि कंपनी इसका ओवर ऑर्डर वहाँ मैन्युफैक्चरर के पास नहीं करेगी। जब उनको पता है 600 पत्ता है और मार्केट का डिमांड ही अगर 250-300 पत्ता है तो वहाँ ओवर ऑर्डर नहीं लगाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जितना मार्केट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 2 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कंपनी तुरंत नहीं लगाती, कुछ टाइम लेने के बाद में अगले महीने फिर वो ऑर्डर लगाएगी। उसके बाद कैसा होता है, तो जो मार्केटिंग टीम रहती है उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टेट में, वो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से अपना ऑर्डर्स उठाती है। ऑर्डर पिक करके वो हमारे पास ऑर्डर्स भेजते हैं थ्रू मेल्स, व्हाट्सएप, डिफरेंट कम्युनिकेशन जो भी हमारा रहता है, ओवर द कॉल, एवरीथिंग। लेकिन जो भी रहेगा एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ही हमारे पास ऑर्डर आता है, जिसमें उनकी टीम भी रहती है, जो हेड ऑफिस के बंदे हैं वो भी रहते हैं और हमारे यहाँ के भी बंदे रहते हैं, ताकि सबके नज़र में ये कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर आया है आपके टीम की तरफ से, ये कोई फॉल्स ऑर्डर नहीं है या कोई फॉल्स ही ऑर्डर नहीं है हमारे पास, या हम लोग अपने मन से बिल नहीं कर रहे। बिकॉज आप कंपनी के प्रोडक्ट के लिए आप डिसीजन नहीं ले सकते एज अ सीनियर एजेंट कि मैं यहाँ उठा के ऑर्डर दे दूँगा, मार्केट से ऑर्डर आएगा तभी आपको देना, ठीक है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑर्डर्स फॉर अ कंपनी। आप उनके सेल्स में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आप अपने से उनका कोई बिलिंग नहीं कर सकते हो। कंपनी से आपको प्रॉपर ऑर्डर्स आता है, आप तभी बिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास से आपको ऑर्डर्स आएंगे। आप वो ऑर्डर का क्या करोगे, आप उस ऑर्डर का सेल एंट्री करोगे कि भैया अगर मेरे पास XYZ प्रोडक्ट का 20 पत्ता पर्टिकुलरली XYZ जोग्राफिकल रीजन में भेजना है, तो उसका आप वहाँ पर ऑर्डर इनपुट करते हो। ऑर्डर इनपुट करने के बाद आप बिल का प्रिंट निकालते हो और वो बिल सीधी वेयर हाउस चल जाता है। वेयर हाउस में जब वो बिल जाता है तो वहाँ के जो हेड होते हैं वेयर हाउस, वो उसको पैकेजिंग के लिए दे देते हैं। जो पैकेजिंग अथॉरिटी रहती है वो प्रॉपर क्वांटिटी मैच करके, बिल नंबर मैच करके और बैच नंबर मैच करके एक एंट्री बिल नंबर वो अपने पास भी करती है कि ये बिल नंबर का इतना आइटम निकला है। एक एंट्री वहाँ पर भी वेयर हाउस को भी होता है, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि माल कितना, क्योंकि दे आरंट सिटिंग विद द सिस्टम एंड दे कैन मैनुअली एंटर एंड सी के कितना स्टॉक है। उनको पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये बैच प्रॉपर खत्म हो रहा है तो जो नया स्टॉक आया हुआ उसमें से मेरे को ये बैच निकालना होगा। तो वो बैच नंबर मिला के वो प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं उसका। पैकेजिंग करने के बाद में हाँ, सेकेंडली थिंग, पैकेजिंग आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग करना होता है, ठीक है। यू कांट जस्ट आप किसी भी टाइप के पैकेजिंग में करके नहीं दे सकते हो। आपको प्रॉपर पैकेजिंग, आप अगर किसी बंदे को हायर कर रहे हो पैकेजिंग के लिए तो ही शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग पैकेजिंग एंड एवरीथिंग। तो आप एक प्रॉपर पैकेजिंग कर सकते हो। पैकेजिंग करना होता है पैकेजिंग करना होता है प्रॉपर। वो पैकेजिंग करने के बाद में वो सारा दिन भर का जो भी ऑर्डर्स रहता है उसको हम लोग रेडी करके रख देते हैं। एंड शाम में जो हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर रहता है, वो लॉजिस्टिक पार्टनर्स अपना जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो भेजते हैं हमारे पास में। हम लोग उसमें अपना जो भी गुड्स रेडी रहता है, जो भी पार्सल्स वगैरह रेडी रहते हैं वो हम उनको हैंड ओवर करते हैं। उनसे एक रिसीविंग ले लेते हैं कि हमारा आज का ये 20 ऑर्डर्स आपके पास जा रहा है या 30 ऑर्डर्स आपका, ये 30 पार्सल्स आपके पास जा रहा है। एंड जिस पार्टीज का जा रहा है या जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स का जा रहा है वो हम लोग प्रॉपर एंट्री करके उनसे एक रिसीविंग हम लोग देते हैं और एक रिसीविंग उनसे ले लेते हैं हम लोग कि ये सारा पार्सल्स आपके पास गया है। एंड फिर वहाँ से वो डिफरेंट स्टेट के रीजन्स में उसका सप्लाई होता है। एंड फिर उसके बाद जब उसका सप्लाई हो जाता है तो एक बेसिकली कुछ टाइम पीरियड का, बहुत सारा में कैसा रहता है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं जो कैश बिलिंग करते हैं, जो उनका पेमेंट तुरंत आ जाता है। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे रहते हैं जो ग्रेस पीरियड पे काम करते हैं। तो जिसका जैसा रहता है उसके हिसाब से उनको हम लोग पेमेंट का फॉलोअप्स करते हैं। पेमेंट के फॉलोअप्स उनका करने के बाद में जो पेमेंट हमसे वो रिसीव होती है
तो हमारी जो XYZ कंपनीज रहती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहती है, उनके हिसाब से आपका हर कंपनी का अपना टर्म्स ऑफ पेमेंट रहता है। उसके हिसाब से वो पेमेंट्स अपना डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक हम आपको हफ्ते में एक बार पेमेंट करेंगे, या पर डे का कलेक्शंस आपके पास जाएगा, या 15 डेज पे आपको महीने में 2 ही ट्रांजेक्शन करूंगा। उसके हिसाब से हम लोग नॉर्म सेट करते हैं एंड उसके बेसिस पे जो भी मार्केट कलेक्शंस हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से, वो हम लोग पेमेंट उठा के कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके कंपनी अकाउंट में। एंड ये पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग एक CNF एजेंट का होता है, और इस तरह से वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। और कंपनी के एक ओवरऑल आप देखोगे तो पर्टिकुलर स्टेट का बहुत बड़ा मैनेजमेंट देखता है, एक स्टेट का बहुत बड़ा मैनेजमेंट देखता है रिगार्डिंग टू देयर अकाउंट्स, रिगार्डिंग टू देयर स्टॉक्स, रिगार्डिंग टू देयर ट्रांसपोर्टेशंस, मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, डूइंग पेमेंट फॉलोअप्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो एक CNF एजेंट इतना सारा काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है। एंड बट ऑब्वियसली कंपनी ऑल्सो हेल्प्स इन कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर्स वगैरह लाना, मार्केट में डिमांड क्रिएट करना, ईच एंड एवरीथिंग। एंड वो सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए CNF एजेंट को ये सारा जॉब रोल्स प्ले करना पड़ता है। एंड बट ऑब्वियसली गुड टीम का ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा है फार्मास्यूटिकल का, एंड वी हैव डिस्कस्ड बिट अबाउट CNF एजेंट। एक CNF एजेंट का कैसा जॉब रोल रहता है, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है उनका। सो ये सारा चीज़ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट कि अगर आपको CNF एजेंट बनना है तो व्हाट ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ CNF एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। आपको कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए ताकि आप इस बिजनेस में एंटर करो। तो ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।